जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप एसएससी जीडी और अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम इस क्लास में वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह में होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन जो सी होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था आपका विलियम बेंटिक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हुआ था चीन में, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का त्योहार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के लोक नृत्य हैं, आपको याद रखना, गिद्दा और भांगड़ा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ये किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका नाम था रजिया सुल्तान, आपको याद रखना, भारत की पहली महिला शासिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ये 1919 में अमृतसर में हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? ये मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू, आपको याद रखना, ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई राजा राम मोहन द्वारा, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये था मूल शंकर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? ये 1998 में भारत आया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये बैसाखी है, आपको याद रखना, सिखों का प्रमुख त्योहार। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से पुकारते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ये विजय घाट है, आपको याद रखना है इनकी समाधि का नाम। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता का नाम है महर्षि वेद व्यास, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ये चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान है, जहां पर सबसे पहले सूर्य निकलता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये बनी थी 1911 में, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र पशु का नाम है बाघ, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्र पक्षी का नाम है मोर, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र जलीय जीव कौन सा है? तो ये है आपका गंगा डॉल्फिन, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र फल है आम, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र फूल का नाम है कमल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र पेड़ का नाम है बरगद, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र खेल है हॉकी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ये 3.2 का अनुपात होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारे राष्ट्र पंचांग शक संबद्ध, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये 52 सेकेंड है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बेकरल ने की थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हम पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया?
तो ये तांबे का प्रयोग किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसको बाहरी आकाश काला दिखाई देता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो ये राजघाट है, आपको याद रखना है महात्मा गांधी की समाधि का नाम। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ये कोलकाता में आरंभ की गई, आपको याद रखना। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो ये 1853 में हुआ, पहली बार मुंबई से ठाणे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी, आपको याद रखना, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये 24 अक्टूबर 1945 को ही, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये 15 देश सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? ये 5 देश जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये द हेग यानी हॉलैंड में स्थित है, आपको याद रखना, द हेग में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये है बान की मून, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो ये बना था दक्षिणी सूडान, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव जो है बंद हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ये होता है 4 वर्षों बाद, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये होंगे रियो डी जेनेरो में, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? वह नस्ल की भैंस, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव बीरेंद्र सिंह ने, आपको याद रखना, ठीक है।